जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सदगुरु क्लासेस में। हमने आपको अभी आव्यू चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 के 2 पार्ट करा चुके हैं। उस चर्चा को आज हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए अपनी चर्चा को आगे चालू करते हैं। तो हमारे बोर्ड पर सवाल लिखा हुआ है, यदि a बराबर 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 तो a स्क्वायर -5a + 6i का मान ज्ञात करना है। यहां पर हमें a बराबर दिया गया है। a बराबर क्या दिया गया है? 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 और हमसे मान किसका पूछ रहा है? a स्क्वायर -5a + 6i का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? यहां पर a स्क्वायर निकालेंगे। तो a स्क्वायर का मान कैसे निकलेगा? a इंटू a। अब a की वैल्यू क्या है? 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 और फिर a का मान क्या है? 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ये आपको दिया गया है। अब इनका हम गुणनफल ज्ञात करेंगे। अब आव्यूहों का गुणन हमने आपको सिखाया था पिछली कक्षाओं में, तो ये भी हमारा सबसे पहले देखेंगे गुणनफल संभव है। दोनों 3x3 के हमारे आव्यूह दिए गए हैं। तो यहां पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो भैया 2 का गुणा 2 में कराया क्या आ गया? 4। 0 का गुणा 2 में कराया क्या आएगा? 0 और 1 का गुणा 1 में कराया क्या आएगा? 1 आएगा। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 का गुणा 0 में कराया क्या आया? 0 प्लस 0 गुणा 1 क्या आया? 0 प्लस 1 गुणा 1 क्या आया? -1। फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या आएगा? 2 3 गुणा 0 कराया क्या आया? 0 और 1 गुणा 0 कराया 0। तो ये हमारी पहली पंक्ति का मान आ गया। अब हम दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 दूनी 4, ये हमारा 1 था, 2 एकम प्लस के 2 3 एकम 3। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 प्लस 1 माइनस के 3, फिर 2 3 प्लस 0। फिर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो आ गया 2, ये आ गया आपका माइनस के 2 और ये आ गया आपका 0। ये क्या आएगा? 0 माइनस का 1 प्लस का 0। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ का मान 1 का गुणा 0 में कराया 0, -1 का गुणा 1 में कराया -1, -1 गुणा 0 कराया 0। फिर तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या आएगा आपका मान? 1 माइनस के 3 प्लस 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मान आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 5, ये हमारा माइनस का 1, ये हमारा 2, ये हमारा 4 2 6 6 3 9, ये हमारा माइनस का 2, ये हमारा 5, ये हमारा 0, ये हमारा माइनस का 1 और ये हमारा माइनस का 2। ये हमारा a स्क्वायर का मान आ गया। अब हमें मान किसका निकालना है? 5a का निकालना है। a हमारा क्या दिया गया है? 2 5 लिख ले बाहर, और क्या है? 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। तो हमारा 5a का मान क्या आ जाएगा? 5 गुणा करा दे प्रत्येक पद में, तो 5 दूनी 10 0 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 एकम 5 5 तिहाई 15 5 माइनस के 5 और 0। तो ये हमारे 5a का मान आ गया। अब हमें किसका मान निकालना है बेटा? 6i का निकालना है। अब i कैसा होगा? यहाँ पर i हमारा ये किसका ऑर्डर है? 3x3 का। तो हमारा जो i भी होगा वो 3 कोट की आव्यूह का होगा। तो यहां पर पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे? 6 3 कोट किया है। i का मान क्या होता है इकाई दशमलव का आव्यूह का? 1 0 0 0 1 0 0 0 1।
तो यहां पर भैया 6i की मान क्या आ गया? 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब हमने जो मान पूछे गए थे a² माइनस 5a प्लस 6i, तो हमने a² का मान निकाल लिया, 5a का मान निकाल लिया और 6a का मान निकाल लिया। अब हमें किसका मान निकालना है? अब हम सारी वैल्यू क्या कर देंगे? हम पुटअप कर देंगे। यहां पर हमारे पास क्या है? हमें मान निकालना था a² माइनस के 5a प्लस i का मान ज्ञात करना था। अब a² का मान क्या हमारे पास है? a² का मान निकाला था हमने 5 माइनस 1 2, 9 माइनस के 2 5, 0 माइनस का 1 माइनस का 2, माइनस का लगा दो चिन्ह और 5a की वैल्यू क्या निकाली हमने? 10 10 0 5 10 5 15 5 माइनस के 5 0 और प्लस 6i की वैल्यू क्या है? 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इसका क्या करते हैं? हमें इसको हल कर देते भाई। है क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 5 माइनस के 10 प्लस के 6, माइनस का 1 माइनस का 0 प्लस का 0, फिर 2 माइनस के 0 प्लस के 0। यहां क्या आएगा? 9 माइनस के 10 प्लस के 0। यहां क्या आएगा? माइनस के 2 माइनस के 5 और प्लस के 6। यहां क्या आएगा आपका? 5 माइनस के 15 और ये प्लस के 0। यहां क्या आएगा आपका? 0 माइनस के 5 प्लस के 0। यहां क्या आएगा? माइनस का 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के 5 और प्लस का 0। यहां क्या आएगा? माइनस का 2 माइनस का 0 प्लस के 6। अब इसको हल कर देंगे कैलकुलेशन को। क्या आ जाएगा आंसर हमारा? 5 ये 6 5 11 और माइनस 10 चला गया, क्या बचा? 1। ये माइनस का 1, ये आपका 2, ये क्या बचेगा? माइनस का 1, ये बचेगा माइनस के 7, ये आ जाएगा माइनस का 1, ये आ गया आपका माइनस के 25 और 5 चले गए माइनस के 20। ये क्या बचेगा आपका? माइनस के 5। ये क्या बचेगा आपका? माइनस के 1 में प्लस के 5 गए प्लस के 4, या 4 बचेगा। यहां पर माइनस का 2 प्लस के 6 क्या बचेगा? 4। तो ये आपका किसका मान आ गया? a² माइनस 5a प्लस प्लस 6i का मान आपने ज्ञात कर दिया। एक बार फिर थोड़ा देख लीजिएगा। सवाल आपसे पूछा गया था कि यदि a बराबर 2 0 1 2 1 3 और माइनस 1 1 0, तो a² माइनस 5a का i का मान ज्ञात कीजिए। हमने सबसे पहले a² निकाला, फिर हमने 5a निकाला, फिर हमने 6i का मान निकाला और सारी वैल्यू को हमने क्या कर दिया? हमने पुटअप कर दिया। तो ये हमारा मान निकल आया। अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है यदि a बराबर 1 0 2 2 0 1 1 0 2 0 2 1 2 0 3, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए a³ माइनस 6a² प्लस 7a माइनस 2i बराबर 0। बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह है। सबसे पहले क्या कर लेंगे हम इस सवाल में? आप लोग लगाइएगा, a³ का मान ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? a³ का मान कैसे निकलेगा? a³ का मान निकलेगा, सबसे पहले हमें a² का मान निकालना पड़ेगा, a इंटू a। तो सबसे पहले हम a² निकाल लेंगे। a² किससे निकलेगा? a इंटू a से। और जो a² की वैल्यू आ जाएगी उसमें क्या करेंगे? हम a से गुणा करा देंगे।
तो आपके ए क्यूब का मान आपका निकल आएगा। और ए स्क्वायर में जो ए स्क्वायर की यहां से आप वैल्यू निकालेंगे, जो मान निकालेंगे, उसमें क्या कर देंगे आप, 6 का क्या करा देंगे भाई, गुणा करा देंगे। फिर ए आपको दिया गया है, वहां से आप 7a की वैल्यू निकाल लेंगे, 7 और a का मान रख देंगे 1 0 2 0 2 1 2 0 3। और फिर 2i का मान कैसे निकलेगा भैया, 2 और ये i किस ऑर्डर का होगा, 3 क्रॉस 3 का। बताया था अभी पिछले सवाल में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो भैया 2i का मान आ जाएगा 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2। तो 2i का मान हमने निकाल लिया। और 7a का मान यहां से कैसे आ जाएगा भैया, 7a का मान आ जाएगा 7 0 14 0 14 7 14 0 21। तो ये आपका 7a का मान आ गया। अब आपके पास हमने दो मान बता दिए आपको, 7a का और 2i का। ये दो मान आप यहां से निकाल लेंगे। ए स्क्वायर हमने आपको निकालना बताया था, व्यू का गुणा, और एक उससे आप ए क्यूब निकाल लेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए। और सारे मान पिछले सवाल की तरह आप यहां क्या कर देंगे, यहां आप क्या कर देंगे, रख देंगे। तो आपका मान सब क्या आ जाएगा, 0 आप व्यू, शून्य आप व्यू आपका प्राप्त हो जाएगा। आप लोग लगाइएगा, ना लगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो हम आपको बता देंगे। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है यदि a बराबर 3 -2 4 -2 तथा i बराबर 1 0 0 1, तो a स्क्वायर, a बराबर क्या दे रहा है सवाल में, a बराबर दे रहा है आपको 3 -2 4 -2। और i बराबर क्या कह रहा है, i बराबर कह रहा है भैया 1 0 0 1। तो कह रहा है ए स्क्वायर बराबर, कंडीशन दे रहा है ए स्क्वायर बराबर के ए -2i। तो भैया कह रहा के का मान बता दो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए इंटू ए से निकलेगा। अभी पिछले भी सवाल में ए, तो ए का मान क्या है 3 -2 4 -2, और इधर फिर ए का मान रख दो 3 -2 4 -2। अब भाई गुणा कराए करा, आप योग का गुणन है, हमने आपको सिखाया था। चलिए क्या आएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 3 त्रिका 9 और 4 दूनी -8। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या आएगा, -6 और माइनस माइनस प्लस के हो गए 4, तो हो जाएंगे +4। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 4 दिया 12 -4 दूनी 8। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -8 और प्लस के फिर क्या हो गए 4। तो यहां जब रखेंगे मान 9 में -8 गए 1, ये बचा -2, ये बचा आपका 6, ये बचा -4। तो ये किसका मान आ गया भैया, ए स्क्वायर का आ गया। अब हम क्या करते हैं के ए का मान निकाल लेते हैं। के ए, के क्या है, एक कोई नॉन कांस्टेंट 0 दिया गया होगा, 3 -2 4 -2। तो भैया के ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, आ जाएगी 3 के -2 के अधिस गुणन वाला 4 के और माइनस का 2 के। ये आपका के ए का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, माइनस के 2i की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2 और i इक्वल, तो i का मान क्या है 1 0 0 1। तो 2i का मान क्या आ गया 2 0 0 2। अब हमें सबके मान पता चल गए। हमारे पास के ए का मान आ गया, ठीक, और हमारे पास 2i का मान आ गया। ये सारे मान हम यहां पर इस कंडीशन जो हमको सवाल की दी गई है वहां पर हम रख देते हैं। तो ए स्क्वायर का मान क्या आया हमारे पास, ए स्क्वायर का मान आया है 1 माइनस का 2 6 माइनस के 4 बराबर के ए का मान क्या आया 3 के माइनस का 2 के 4 के माइनस का 2 के माइनस का 2i क्या है 2 0 0 2। अब हमने आपको आव्यूहों का घटाना सिखाया था। तो भैया तुलना तभी होगी जब समान कोड के आव्यूह हो। तो 1 - 2 6 माइनस के 4 बराबर क्या आ गया भैया 3 के -2, ये आ गया माइनस का 2 के, ये आ जाएगा 4 के
और ये आ गया आपका -2 के -2। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको हल कर देते हैं। तो a11 की तुलना क्या आएगी, a11 से आएगी। तो क्या आ जाएगा भैया 3 के -2 बराबर क्या आएगा 1। तो 3 के बराबर क्या आएगा भैया 1 + 2। तो 3 के बराबर क्या आ जाएगा 3। तो भैया के बराबर आ जाएगा 1। इसे ही आपसे सवाल में पूछा गया है। अब चाहे 1 से आप तुलना कर दीजिए तब भी मान के का मान 1 आएगा, चाहे आप a12 से कर दीजिए -2 के बराबर -2 तब भी क्या का आएगा के का मान 1 आएगा, चाहे आप a21 से कर दो तब भी मान क्या आएगा आपका तो -2 के बराबर कर दो -4 तो ये मान क्या आएगा के का मान 1 आएगा। ठीक है, तो ये आपका के का मान 1 आ गया। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, यदि a बराबर 0 -10 α/2 10 α/2 0, तो कह रहा सिद्ध कीजिए i + a बराबर i - a और ये दिया गया है आपको cos अल्फा माइनस के sin अल्फा और आपको दिया गया है cos अल्फा, ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो सिद्ध कर रहा है ये LHS है आपका और ये आपका RHS, LHS बराबर RHS सिद्ध करना है। ठीक, अब हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं भाई, I कैसा है, कह रहा है कोटि 2 का एक इकाई तस्मक आव्यूह है, उसका मान हमें पता है 1001 होता है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, LHS निकाल लेते हैं। तो LHS में क्या निकालना है i + a, तो भैया i का मान क्या है 1001 प्लस a का मान क्या है, a का मान दिया गया 0 माइनस के 10 α/2 10 α/2 और ये आपका 0। तो क्या आ गया आपका 1 + 0 1 माइनस के 10 α/2 और 0 और ये यहां पर सॉरी 0 में 10 α/2 जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 10 α/2 और ये 1, ये LHS आ गया। अब हम RHS पर जब देखते हैं, RHS हम लेते हैं तो RHS क्या है i - a, तो सबसे पहले i - a और cos अल्फा माइनस के sin अल्फा और आपका cos अल्फा। तो अब i - a की जिस प्रकार से i + a की वैल्यू निकली है उसी प्रकार से क्या निकलेगी i - a की। तो यहां पर इसे डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहां माइनस चिन्ह लगेगा तो प्लस के 1, यहां पर आ जाएगा 1 यहां पर आ गया 1 और ये आपका आ गया माइनस के 10 अल्फा की जगह क्या आ जाएगा प्लस के 10 अल्फा, क्योंकि माइनस क्या हो जाएगा प्लस और यहां पर माइनस लगा हुआ है तो ये आ जाएगा माइनस के 10 α/2 और यहां पर क्या आएगा 1 - 0 तो ये आएगा आपका 1 और इनटू क्या हो जाएगा cos अल्फा माइनस का sin अल्फा और sin अल्फा ये आपका cos अल्फा। अब इसको आपको हल करना है, ये RHS को हल करना है और किसके बराबर सिद्ध करना है 1 - 10 α/2 10 α/2 1। अब देखिए यहां पर तो 10 α/2 दिया गया है लेकिन हमें इधर इस वाले जो आपको ये आव्यूह है इसमें 10 का मान नहीं दिया गया है। तो हमने त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले पढ़े थे, उन फार्मूलों को थोड़ा देखते हैं। क्या फार्मूले थे, फार्मूला था cos 2α बराबर cos 2α का मान 10 के पदों में क्या होता है फार्मूला 1 - 10 स्क्वायर अल्फा बटे 1 + 10 स्क्वायर अल्फा। ठीक,
अब यहां पर लेकिन कॉस अल्फा दिया गया है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा कॉस अल्फा बराबर, तो हमारा कॉस अल्फा बराबर आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसी प्रकार से साइन अल्फा का मान क्या आ जाएगा, 2 टेन अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। कहने का मतलब आरएचएस में क्या करेंगे, जहां कॉस अल्फा दिया गया है वहां पर क्या लिख देंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। और साइन अल्फा का क्या लिखेंगे, 2 टेन अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब चलिए इसमें जरा रखते हैं, ठीक ठीक, इसको जरा हम रब किए दे रहे हैं, इस फार्मूलों को थोड़ा हम साफ किए दे रहे हैं, साइड में लिखे दे रहे हैं। लिख देना कॉस अल्फा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन अल्फा बाई 2। और साइन अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, 2 टेन अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो इसमें रखते हैं, क्या है फार्मूला हमारा, देखिए सवाल आगे, ये हमारा है 1 प्लस के टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2 माइनस के टेन अल्फा बाई 2 और ये 1। आप कॉस अल्फा की जगह क्या लिख देंगे हम भैया, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। साइन अल्फा क्या लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, माइनस का 2 टेन अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। फिर साइन अल्फा क्या लिखोगे, 2 टेन अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। फिर उसके क्या लिखोगे, कॉस अल्फा की जगह 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब इनके गुणनफल में 10 दिया गया है, तो हमारी वैल्यू थोड़ी क्या होगी, गड़बड़ होगी, तो हम क्या कर देंगे, मान लेंगे, माना 10 अल्फा बराबर टी, 10 अल्फा की जगह क्या रख देंगे, टी रख देंगे, तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सरल हो जाएगा। तो रख दीजिए भैया पूरे, जहां जहां सब दोनों आप वो में 10 अल्फा बाई 2 दिया गया वहां टी लिख लेते हैं। तो ये 1, ये टी, ये माइनस टी, ये 1, ये क्या आएगा हमारा 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आएगा माइनस का 2t बटे 1 प्लस 10 टी स्क्वायर, यहां क्या आएगा 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, ये क्या आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब इनका क्या कराएंगे, गुणन कराएंगे भाई। अब पहली पंक्ति पहला स्तंभ क्या आएगा भैया, पहला मेंबर का 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, और टी का गुणा यहां हो गया तो क्या आएगा प्लस का 2t स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, फिर पहली पंक्ति भाई दूसरा स्तंभ क्या आएगा, माइनस का 2t स्क्वायर, माइनस का 2t स्क्वायर, माइनस का सॉरी 2t नहीं आएगा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस का 2t, माइनस का 2t प्लस बटे 1 प्लस
टी स्क्वायर, टी का गुणा कराओगे क्या आएगा प्लस का टी माइनस टी क्यूब बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, ये इसका गुणा आ गया ये। ठीक, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ क्या आएगा माइनस का टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, भैया इसका गुणा इसमें कराया, अब इसका गुणा आएगा क्या आएगा प्लस का 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया आपका 2t स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर 1 का गुणा इसमें कराओगे प्लस का क्या आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं इसका कैलकुलेशन करते हैं भाई। कैलकुलेशन क्या होगा, ये माइनस के टी स्क्वायर प्लस के टी स्क्वायर क्या आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, लासा सेम है दोनों का नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां माइनस के 2t है प्लस के t क्या बचेगा माइनस का टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां भी वही सिस्टम है, यह आएगा माइनस का टी क्यूब प्लस का टी बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। दूसरी पंक्ति का गुणा देख लेते हैं जरा, एक मिनट है। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ माइनस के टी प्लस के टी क्यूब, ये प्लस के टी क्यूब आएगा, चलिए प्लस का, तो ये प्लस का टी क्यूब था। फिर ये क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। चलिए अब ये हमारा आ गया, अब ये क्या मान आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा। यहां से क्या करेंगे माइनस के टी कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये से हमारा ये कट जाएगा। यहां से भी टी कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। इसके बाद इसका मान भी 1 आ गया। अब देखिए ये से हमारा ये कट जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा हमारा 1 माइनस के टी और 1, और टी क्या माना था हमने, टी हमने माना था 10 अल्फा बाई 2, तो क्या आ गया 1 माइनस के 10 अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2 और 1, यही हमारा आरएचएस था। सवाल में देखिएगा ये आरएचएस, तो एलएचएस बराबर आरएचएस, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार इसको क्या कर दीजिए और आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक, चलिए ये सवाल आपका दिया गया था, क्या दिया गया था, ये हमने एलएचएस क्या निकाला था 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 1। आरएचएस हमने निकाला आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। आई माइनस ए की वैल्यू निकाल ली थी हमने यहाँ पर, और कॉस अल्फा को हमने क्या किया था साइन और कॉस अल्फा को 10 के पदों में क्या कर लिया था हमने, 10 के पदों में क्या कर लिया था चेंज कर लिया था कि साइन अल्फा का मान कॉस 10 के पदों में क्या आएगा, तो वो हमने रख दिया था। फिर हमने क्या किया था 10 अल्फा बाई 2 बराबर क्या मान लिया था हमने 10 अल्फा बराबर हमने क्या मान लिया था टी मान लिया था, और जहां जहां 10 अल्फा बाई 2 दिया गया था वहां पर हमने टी की वैल्यू रख दी थी। जब टी का मान रख दिया फिर गुणा करा के दोनों अवयवों का हमने मान रख दिया, फिर टी का मान अंत में हमने क्या कर दिया रख दिया, तो हमारा आरएचएस आ गया। एलएचएस बराबर क्या सिद्ध हो गया आरएचएस सिद्ध हो गया आपका। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अब अगला सवाल है ठीक, अगला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कह रहा किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है,
जिसे वो दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करता है। प्रथम बांड पर 5% तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज दर प्राप्त होता है आव्यूह के गुणन का प्रयोग द्वारा। इस सवाल को आप डायरेक्ट भी ऐसे लगा सकते हैं, भी बताएंगे दोनों तरीकों से। निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को कुल वार्षिक ब्याज क्या कह रहा है 1800 रुपए प्राप्त हो, और दूसरे सवाल में कह रहा 2000 प्राप्त हो। एक हम लगा देंगे, आप लोग एक कर पे लगा लेना। चलिए अब कह रहा है जैसे आप लोग सोचिए कि आपके पास अगर 30,000 रुपए हों और 30,000 रुपए को आपको किसी में निवेश करना है, तो अगर और दो जगह आपको निवेश कितनी जगह करना है, निवेश आपको 30,000 रुपए का दो जगह करना है। 30,000 रुपए का निवेश, ये 30,000 टोटल रुपए था, तो कहीं किसी में आपने x रुपए अगर निवेश किए तो दूसरी जगह कितना निवेश होगा भैया 30,000 माइनस x। सीधी सी बात है, अगर आप किसी व्यापार में पैसा लगा रहे हैं, आपके पास टोटल मनी 30,000 रुपए है, तो अगर आपने किसी जगह 30,000 में आपने x रुपए लगा दिए तो शेष रुपए कितने बचे आपके पास 30,000 माइनस x बचे। अब उस रुपयों को क्या कह रहा है, 1 रुपए की जो वार्षिक ब्याज दर है वो 5% है, ये ब्याज दर दे दी 5%, मतलब 5/100। और दूसरे वाले की ब्याज दर कितनी है 7% है, तो कितना हुआ 7/100। अगर इसको हल करेंगे तो आएगा 0.07 और इसका मान आएगा 0.05, 0.05 और 0.07। अगर इसको हम अपनी बोलचाल की भाषा में इसको सवाल को करें तो कैसे करेंगे भैया कि x रुपए पर हमें 5% ब्याज मिल रहा है, तो 5/100 प्लस 30,000 माइनस x गुणा 7% मतलब 7/100। और कितना कह रहा ब्याज प्राप्त हुआ पहले वाले सवाल में, तो कह रहा 1800। ऐसे जनरल हम ऐसे लगाते हैं सवाल को, मगर सवाल में क्या कह दिया उसने कि आव्यूह के गुणन के प्रयोग के द्वारा आपको बताना है। वैसे तो सवाल को हल कर देते, हमारा x का मान निकल आता। ठीक, तो अब सवाल जब हम लगाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे माना प्रथम निवेश में, जो प्रथम निवेश में रुपए लगा रहा है में लगा रुपए बराबर x। हमने x रुपए प्रथम निवेश में लगाए, तो द्वितीय निवेश में कितना लगेगा भैया, द्वितीय निवेश में लगा रुपए, रुपए कितना था टोटल 30,000, तो आ जाएगा 30,000 माइनस x। अब हमें जरा ये तो सवाल हमारा समझ गए, आप सवाल की थीम समझ गए। अब कह रहा है कि आव्यूह का प्रयोग करना है। अब रुपए कितना है भाई, कितना रुपए उसके पास उसको मिलना चाहिए ब्याज, तो वार्षिक ब्याज 1800। तो किस ऑर्डर का आव्यूह आएगा 1x1 का आएगा। क्या आएगा 1x1 का जो मान आएगा वो 1800 किसका आएगा भैया 1x1 का आएगा। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास क्या है रुपए है, तो हमने रुपयों को ऐसे लिख लिया भैया, एक x और एक लिख लिया 30,000 माइनस x, आव्यूह के रूप में लिख लिया हमने x और 30,000 माइनस x। अभी किस ऑर्डर में लिखा हमने, एक पंक्ति है दो स्तंभ है तो 1। अब जब हमने आव्यूह को आपको गुणन बताया था तो उसमें क्या 1x1 आव्यूह के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले आव्यूह को हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 2x1 का, तभी हमारा रिजल्ट 1x1 का आएगा। तो इसको तो 1x2 में लिख लिया, तो अब जो परसेंटेज जो हमें मिल रहा है उसको हमें 2x1 में लिखना पड़ेगा। 2x1 में क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा रिजल्ट हमें किसमें चाहिए 1x1 में चाहिए। तो ये यहां लिख लेंगे हम 0.05 और इधर लिख लेंगे 0.07। अब देखिए दोनों का गुणन संभव है, हमने जो बताया था पहले वाले की पंक्ति स्तंभों की संख्या दूसरे वाले पंक्तियों की संख्या क्या होगी बराबर होगी, तो गुणन संभव है। अब हम गुणा करा देते हैं तो क्या आएगा x गुणा 0.005 प्लस 30,000 माइनस x गुणा 0.07 बराबर कितना है आपका, ये बराबर 1800। एक जगह 1800, अगले वाले सवाल में यहीं पर क्या लिख देंगे 2000। अब भाई गुणा कराएंगे हम क्या आएगा 0.05x और ये आएगा 7 त्रिका
21 और कितने जीरो 4 और लेकिन 2 अंक के बाद जीरो लग जाएगा तो आ जाएगा 2100 माइनस 0.07x और बराबर क्या आएगा आपका 1800। तो ये समझ में आ गया आपको कि भैया हमने इसको ऐसे क्यों लिखा है। चलिए तो ये कितना बचेगा 0.02x प्लस 2100 बराबर 1800। आप दोनों आप भी होंगे क्या करा देंगे भाई, समान आप भी हुए समान कोटि के तुलना करा देंगे तो क्या आएगा 0.02x प्लस 2100 बराबर 1800। माइनस के बचेंगे ये क्योंकि माइनस का चिन्ह है। ठीक, दशमलव लगा है। चलिए तो क्या आ जाएगा माइनस के 0.02x बराबर आ जाएगा 1800 माइनस 2100 तो माइनस के 2.02x बराबर आ जाएगा 300। ठीक, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा तो x बराबर क्या आएगा 300 बटे 0.02। नीचे 2 दशमलव उड़ाएंगे ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे तो ये आ गया 15। x का मान कितना आ गया 15,000। मतलब प्रथम पर कितना निवेश कर रहा है 15,000। द्वितीय पर कितना निवेश करेगा 30,000 माइनस 15,000। द्वितीय में लगा रुपए 15,000। दोनों के मान क्या आ गए 15,000 आ गए भाई। ठीक है, x का मान 15,000 आ गया तो प्रथम में निवेश में जो रुपया लगा रहा है वो भी 15,000 है और सेकंड निवेश में जो रुपया लगा रहा है उसका मान भी क्या है 15,000 है। ठीक है, अब इसका आप यहाँ पर जहां 1800 लिखा था दूसरे वाले पार्ट में यहां पर 2000 कर लेना और सेम प्रोसेस से आपका क्या लगेगा सवाल लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है इसी तरह का अगला सवाल है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80 रुपए, 60 रुपए, 40 रुपए प्रति पुस्तक है। एक पुस्तक का मूल्य इसने दिया है। कह रहा है आव्यूह विधि के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए पुस्तकों को बेचने पर कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो पहले लिखेंगे भैया रसायन विज्ञान की कुल पुस्तकें कितनी हैं। कुल पुस्तकें कितनी भैया है 10 दर्जन। तो एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं 12। तो भैया 10 गुणा 12 बराबर आ गया 120। भौतिक विज्ञान की कितनी है 8 दर्जन। पहले हमने क्या कर लिया कुल पुस्तकें निकाल ली। तो क्या कर दोगे 8 गुणा 12 तो 12 अट्ठे 96। 96 पुस्तकें टोटल हो गई। फिर कह रहा है अर्थशास्त्र कितनी है 10 दर्जन। तो अर्थशास्त्र की लिख रहे हैं भैया दुकानदार के पास अर्थशास्त्र की कुल कितनी पुस्तकें हैं अर्थशास्त्र की कुल पुस्तकें बराबर तो 10 गुणा 12 कितनी हो गई भैया 120 हो गई। अब बिल्कुल कह रहा है मूल्य आपसे रुपए पूछ रहा है कुल कितने रुपए दुकानदार को देने पड़ेंगे। तो दुकानदार का भैया जो रुपए दोगे वो भी क्या आएगा बेटा 1x1 का ऑर्डर का आएगा। पिछली बार सवाल बताया था। तो इनका जो गुणन आएगा ये दिया गया है ये कुल किताबें दे दी गई हैं और इनके जो एक पुस्तक का मूल्य दिया गया है क्रमशः रसायन विज्ञान कितने रुपए की मिल रही है 80 रुपए की। भौतिक विज्ञान की एक पुस्तक कितने की मिल रही है 60 रुपए की और अर्थशास्त्र की मिल रही है 40 की। अब ये आपको ऑर्डर ऐसा बनाना है चाहे इसको आप ऐसे लिख लो पुस्तकों की जगह जैसे हमने लिखा था पहले। इसको पहले लिख लो चाहे पुस्तकों को 80 उसमें नहीं सोचोगे सर जी एक ही तरह से 80 60 40 ऐसे लिख लो। अब इसको अगर आपने लिखा है 1 क्रॉस किसमें आपने 1x2 में लिखा है तो उसको काय में लिखना पड़ेगा आपको 1x2 में 2x1 में तभी तो 1x1 का ऑर्डर का अभी में मिलेगा गुणन में। तो ये क्या लिख लोगे 120 96 और 120। आप जब गुणा कराओगे तो क्या आएगा आपका आंसर
आंसर आ जाएगा कि भैया 80 गुणा 120 प्लस 60 गुणा 96 प्लस 120 गुणा 40। अब इनका गुणा करा के आप योग कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 80 गुणा 120 प्लस 60 गुणा 96 प्लस 120 गुणा 40। आप गुणा करा दीजिएगा तो जितने रुपए आपको दुकानदार को देने होंगे वो आपको यहां पर प्राप्त हो